वेलकम टू ऑल इन माय चैनल बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा करेंगे मल्टीपल एलील्स के बारे में, कोडोमिनेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आती है, क्या डोमिनेंस क्या है। डोमिनेंस में ये था कि कब कहते हैं डोमिनेंस, यदि ये जो F1 है वो क्या करे, किसी एक पेरेंट से सिमिलरिटी शो कर रहा है, रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट। ओके, दूसरा क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, यदि इनकम्प्लीट किसी भी पेरेंट से सिमिलरिटी शो नहीं कर रहा है, यानी कि इन बिटवीन टू, ये लाइन आपको पकड़नी पड़ेगी, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया आपका, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो गया। ओके, नाउ तीसरा क्या है, कोडोमिनेंस। यदि F1 जो है दोनों पेरेंट से सिमिलरिटी शो कर रहा है तो वो होता है कोडोमिनेंस। तो ऐसे लैंग्वेज वाइज डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसे समझना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल हम कोट कर रहे हैं, ABO ब्लड ग्रुप जो है ना, वो एग्जाम्पल है आपका मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है वो, मल्टीपल एलील का भी है, कोडोमिनेंस का भी है और डोमिनेंस का भी है। कैसे है चलिए देखते हैं। तो ये ABO ब्लड ग्रुप जो है एक जीन है, इसका नाम, जीन का नाम है आई जीन, उससे कंट्रोल होता है। अब मल्टीपल एलील क्यों बोल रहे हैं, हमने बोला मल्टीपल एलील क्यों। जनरली क्या होता है, वन जीन दैट हैज़ टू एलील्स, एक जीन में दो एलील्स होते हैं, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 एलील्स हैं। देखिए कैसे, आई जीन दैट हैज़ 3 एलील्स। ओके, दीज आर IA, IB एंड देन I, या I0 या I लिखते हैं। ठीक है, तो IA जो है ना वो A एंटीजन बनाएगा, ये लिखा ना एंटीजन, एंटीजन A बनाता है। IB B एंटीजन बनाएगा, ये कोई एंटीजन नहीं बनाता है। तो जो एंटीजन होगा ना वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। तो IA जीन कैसे ये A एंटीजन बनाता है, कैसे ये B एंटीजन बनाता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट चल रहे हैं, एक्स्ट्रा में जा रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ये होता है कि देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, कहानी इसमें ये लिखी है, एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि RBC की जो सरफेस है ना उस पर कुछ यहाँ पर शुगर्स लगी है। आपने पढ़ा होगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह के शुगर्स लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे लगा दिया, कोई इशू नहीं है। तो ये सिंपल सा एंटीजन है, इसका H एंटीजन, मतलब कोई मतलब का एंटीजन नहीं है। अब इसमें क्या है, IA जीन अगर होगा तो क्या करेगा, वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, उस एंजाइम का नाम है NAG ट्रांसफरेज। इसका मतलब वो NAG का ट्रांसफ़र कर रहा है, और ट्रांसफ़र कहाँ करेगा, NAG को यहाँ लगा देगा इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे NAG लग जाएगा, जैसे ही NAG लग जाएगा तो एंटीजन कौन सा हो जाएगा, A एंटीजन। ओके, तो देखिए अब NAG का फुल फॉर्म समझ लो, N एसिटाइल, यहाँ पे ग्लूकोसेमीन नहीं है, ध्यान रखा जाए, क्या है, गैलेक्टोसेमीन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लग गया, ये NAG ट्रांसफ़र करा, NAG लग गया, यहाँ पे NAG लग गया, तो मतलब कौन सा एंटीजन हो गया, ये A एंटीजन। तो ये आपका A एंटीजन। तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, यदि RBC के ये वाली शुगर है, ये एंटीजन है, तो ब्लड ग्रुप हो गया आपका A। ठीक है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ऐसे ही ये सिंपल सी शुगर है, इसमें जोड़ना है, IB जीन है, ये भी एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, इसका नाम है गैलेक्टोज। यहाँ पर N एसिटाइल गैलेक्टोसेमीन, यहाँ पे गैलेक्टोज है, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट शुगर हो गई। ठीक है, तो देखिए ये गैलेक्टोज लग गया, तो गैलेक्टोज लग जाएगा तो कौन सा एंटीजन हो जाएगा, ये B। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, B एंटीजन, ब्लड ग्रुप B हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बारे में, I के बारे में। I जीन जो है ना, स्मॉल आई क्या लगते हैं, रिसेसिव है, ये कोई भी शुगर, कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी शुगर नहीं होगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे नो एंटीजन, ना तो A है ना B है, तो यहाँ पे क्या है, कोई एंटीजन नहीं है, 0 एंटीजन। कौन सा एंटीजन है, 0। आपको बता दें कि I जो है, अगर सिंपल I होगा तो ये O ब्लड ग्रुप डिनोट करता है। O क्यों कर रहा है, बेसिकली O कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता, ये है 0 मतलब यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, देयर इज़ नो एंटीजन, इसलिए लिख दिया 0। तो 0 अच्छा नहीं लगता ना किसी से कहना, तो बोल दिया O एंटीजन है। ओके, तो हमने क्या देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर क्या होती है, RBC की शुगर पॉलीमर्स होते हैं विच आर प्रोट्यूड, यानी बाहर क्यों निकले रहते हैं फ्रॉम द सरफेस, एंड शुगर कंट्रोल बाय द जीन I। ठीक है, IA होगा तो A एंटीजन, IB होगा तो B एंटीजन। ठीक है, ये बना लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है IA और IB जो ना स्लाइटली डिफरेंट शुगर बनाते हैं, थोड़ी सी डिफरेंट, क्योंकि ये बनाता है NAG जोड़ रहा था, इसमें क्या जोड़ रहा था, NAG। ओके, इसमें क्या जोड़ रहा था, केवल गैलेक्टोज। तो शुगर तो डिफरेंट हुई ना थोड़ी बहुत, टाइप्स ऑफ शुगर। ओके, अब IA जब क्या कोई इसको ऐसे बोलो या ऐसे बोलो, ये
किसी प्रकार की शुगर प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, अब कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं कि यदि IA IB जीन दोनों ही डोमिनेंट है ओवर I, यदि कॉम्बिनेशन ऐसा है ना आपके पास जैसे IA I, तो यहाँ पर ये डोमिनेंट इसके ऊपर होगा तो आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा A। इसी तरीके से यदि ये कॉम्बिनेशन है IB I, तो B भी इसके ऊपर डोमिनेंट है, स्मॉल I की प्रति ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा B। यानी कि ये दोनों ही I के ऊपर डोमिनेंट है। ये लिखा है हमने, देखो IA ये इसके ऊपर डोमिनेंट है A, ये इसके ऊपर डोमिनेंट है B, बिकॉज I डोमिनेंट ओवर I, ये IB भी डोमिनेंट ओवर I। ओके, नाउ यदि दोनों हैं, तो किसी भी इंडिविजुअल में दो होते हैं ना, वही दो एलील्स होंगे इंडिविजुअल में किसी व्यक्ति में, तो यदि दोनों हैं तो ये दोनों ही एक्सप्रेस होंगे, तो इसे कहते हैं को डोमिनेंस शो कर रहे हैं। तो ये डोमिनेट भी शो कर रहे हैं। कैसे डोमिनेशन होता है, को डोमिनेंस कब करेंगे, जब दोनों होंगे, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, बोथ एक्सप्रेस, दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, दोनों शुगर दिखेंगी आपको। नेक्स्ट क्या आ गया, अब मल्टीपल एलील्स क्या है। मल्टीपल एलील्स को क्या हम किसी इंडिविजुअल में देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्योंकि इंडिविजुअल के अंदर कितने एलील्स होते हैं, इंडिविजुअल है ओनली 2 एलील, कोई भी 2 एलील हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम NCERT का डायग्राम देखेंगे, उसमें और क्लियर हो जाएगा कितने होते हैं इंडिविजुअल में, केवल 2 एलील्स। अब मल्टीपल एलील की स्टडी करनी है तो क्या करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको पॉपुलेशन स्टडी करनी पड़ेगी। इस पर स्टार लगा लीजिए। मल्टीपल एलील को देखना है, अगर फाइंड आउट करना है तो यू हैव टू गो फॉर पॉपुलेशन स्टडी। ओके, क्यों, क्योंकि इंडिविजुअल में केवल 2 ही एलील होते हैं। अब क्वेश्चन आता है किस टाइप के फिनोटाइप, किस टाइप के जीनोटाइप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 4 टाइप के फिनोटाइप बनेंगे। ब्लड ग्रुप यही तो होते हैं, A होगा, B होगा, AB होगा और O होगा। ओके, इसके लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला है फिनोटाइप के लिए N+1। ओके, तो N क्या है, नंबर ऑफ एलील्स, तो 3 एलील्स होते हैं, तो 3+1 कर दिया, 3+1 कितना होगा 4, ये 4 ही तो है, ये 4 दिख रहे हैं ना आपको, ये देखिए आपको ये। ओके, जीनोटाइप कैसे करते हैं, N/2 N+1, ये डायरेक्ट फार्मूला है, इनको याद करना पड़ेगा। तो अगर 6 टाइप के बनेंगे कैसे, 3 एलील हैं, 3/2, तो क्या हुआ 3+1, फिर क्या हो गया, इसको कर लेंगे तो 3+4 हो जाएगा, कट कर देंगे, कितना हो गया 6 टाइप के। तो ये लिखा है हमने, 6 टाइप के जीनोटाइप आपको मिलेंगे, डायग्राम में देख लेंगे कैसे। ठीक है, नाउ अब एक क्वेश्चन आप आपसे पूछ रहे हैं, यदि कोई जीन है एंड दैट हैज 6 एलील, यानी 2 से ज़्यादा एलील हैं, तो वो मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल होगा, ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। देन हाउ मेनी टाइप ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप विल बी प्रोड्यूस्ड, ये पूछ रहे हैं। तो 6 एलील हैं, तो फार्मूला क्या होता है N+1, तो N+1 6+1 कितने 7 टाइप के आपको फिनोटाइप इसमें दिखेंगे। जीनोटाइप में N/2 N+1, तो N/2 कैसे हो जाएगा 6/2 6+1। ठीक है, ये क्या होगा, यहीं कटपट कर लो। ठीक है, कितना होगा यहाँ पे 7 3 जा 21। ठीक है, यहाँ पे 3 हो गया, ये 7 हो गया, 7 3 जा कितना हो गया 21। अगर हम बात करें कोई जीन है उसमें 5 एलील हैं, जीन है कितने एलील 5 एलील्स, तो कितना होगा बताओ, कितने फिनोटाइप बनेंगे इसमें। ऐसे क्वेश्चन आया तो ये क्वेश्चन अलग हो गया, ये क्वेश्चन अलग हो गया। ओके, तो फिनोटाइप का पूछेंगे तो कितना होगा, सिंपल सा N/M+1 यानी 5+1 कितना हो गया 6 टाइप के। ओके, जीनोटाइप पूछा जाए तो जीनोटाइप का तो क्या करेंगे अपन बताओ, N/2 N+1, तो क्या करेंगे, N कितना है 5, तो 5/2 और 5+1 यही होगा। तो कैसे करेंगे अपन 5/2 × 6, तो इसे कट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 3 हो गया, भाई हो गया कि नहीं हो गया, और 5 3 जा 15, इसमें 15 टाइप के आपको जीनोटाइप मिलेंगे। तो ये हो गया। अब NCERT देख लेते हैं, तो ये आपका NCERT टेबल दिख रही है, इसमें क्या रखे हैं, क्योंकि पेरेंट से एक माँ से एलील आता है, एक पापा से आता है, तो पेरेंट 1 से आ रहा है एलील, दूसरा कौन से आ रहा है, पेरेंट 2 से आएगा। ओके, तो यहाँ पे कहानी क्या चलेगी, जीनोटाइप कैसा होगा और उसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है IA, क्या लिखा है IA लिखा है यहाँ पर। ठीक है, IA, और यहाँ पे भी लिखा है IA, तो इसमें क्या करना है IA 3 बार लिख लो, फिर IB फिर I, इधर 3 बार ABI और लास्ट में I, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये जीनोटाइप क्या होगा IA होगा। ओके, IA। अब इसमें क्या होगा IAIB है तो AB आ जाएगा, यहाँ पर AI है तो AI आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से ये जीनोटाइप आ जाएंगे सबसे कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे देखिए AA है तो ब्लड ग्रुप एंटीजन A, ब्लड ग्रुप भी A और B है
तो ए बी है तो दोनों आएंगे। तो ये किसको शो कर रहे हैं यहाँ पर, ये शो कर रहे हैं किसको, को डोमिनेंस को। ओके, किसको शो कर रहे हैं, ये को डोमिनेंस को शो कर रहे हैं, को डोमिनेंस को, क्योंकि दोनों दिख रहे हैं। ये किसको शो कर रहा है, ये तो सिंपल ही है। अब ये आई ए आई, तो ए जो है आई के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये किसको शो कर रहा है यहाँ पर, डोमिनेंस को। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये देखिए ए भी आ रहा है, दोनों ही हैं, तो कौन शो कर रहा है, ये को डोमिनेंस। अब ये सिंपल ही है, बी और बी है तो बी आएगा। अब बी और आई है तो बी आई के ऊपर डोमिनेंट होगा, तो ये किसको शो कर रहा है यहाँ पे, डोमिनेंस को, तो बी आ जाएगा। अब दोनों आई आई हैं तो क्या होगा, ओ, मतलब कोई भी यहाँ पर शुगर नहीं बन रही। तो इस तरीके से आप देखेंगे जीनोटाइप, तो 1 2 3 ये दोनों तो ये सेम ही हैं, ठीक है, 3 4 5 और 6 इस तरह के जीनोटाइप आपको देखने को मिलेंगे। क्या कर रहे हैं, टेबल शोइंग द जेनेटिक बेसिस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन पॉपुलेशन। ओके, तो इस तरीके से आपका जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप किसका एग्जाम्पल हो गया, तो ब्लड ग्रुप आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, मल्टीपल एलील का भी एग्जाम्पल है। ओके, मल्टीपल एलील का भी है, कोडोमिनेंस का भी है और डोमिनेंस का भी है, ठीक है। और जो एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप, यदि दोनों एंटीजन आ रहे हैं ए और बी तो ब्लड ग्रुप ए भी, कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। ओके, थैंक यू।